तुम्हारा शक अभी शायद मैं अकेली होगी, लेकिन आज तुमने मेरे शक को साबित कर दिया। क्या चाहते हो? चाहता हूँ कि वापस आ जाओ मेरी जिंदगी। रोज देखे चलता कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जानी सार की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दुआ के यकीन दिलाने के बावजूद कोई भी इसकी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन नौशेरवां यकीन ना करने के बावजूद दुआ से अब भी मोहब्बत करता है। इसलिए दुआ की बातों ने इस पर काफ़ी असर किया था और इसके दिल में दुआ के लिए कुछ नरमी पैदा हो गई थी। इसे मालूम था कि दुआ हर महीने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है, इसलिए वो दुआ के पास हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला कर लेगा और ये बात कशमाला को भी मालूम हो जाएगी। इसलिए वो सरफराज को फ़ोन करके बताएगी कि दुआ के चेकअप के सिलसिले में नौशेरवां दुआ से मिलने हॉस्पिटल जाने वाला है और इसने नौशेरवां के पहुंचने से पहले वहां पहुंचना है। इधर दुआ जब अपना चेकअप करवाने के लिए जाने लगेगी तो इसे फ़िज़ा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगेगी, इसलिए वो फ़िज़ा को भी अपने साथ चलने को कहती है। तो फ़िज़ा जो पहले ही दुआ से नफरत करती है वो साफ इनकार कर देती है कि जिस वजह से वो हॉस्पिटल जाती थी अब वो वजह ही ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए दुआ अकेली ही अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है जहाँ सरफराज पहले से ही मौजूद होगा। तो दुआ सरफराज को देखकर हैरान रह जाती है कि इसे कैसे मालूम था कि वो आज हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आने वाली है। अब इसे शक हो जाएगा कि आखिर सरफराज हर बार इससे पहले कैसे पहुंच जाता है। बार बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, ज़रूर सरफराज के साथ कोई मिला हुआ है, इसलिए वो सरफराज से कोई बात नहीं करना चाहती। उसकी कोई बात सुने बगैर जैसे ही जाने लगती है तभी सरफराज उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। तो उसी वक्त नौशेरवां भी वहाँ आ जाता है और सरफराज को दुआ का हाथ पकड़े देख लेता है। तो दुआ भी नौशेरवां को देखकर हैरान हो जाती है। तभी नौशेरवां दुआ से कहता है कि इसका दिल कह रहा था कि आज उसका चेकअप है और वो अकेली होगी। उसे लगा कि शायद उसकी ज़रूरत हो, लेकिन वो गलत था, वो तो बिल्कुल अकेली नहीं है, सरफराज उसके साथ है। अब इसका शक यकीन में बदल चुका है कि ये बच्चा सरफराज का ही है, तभी तो वो हर वक्त उससे पहले इसके पास पहुंच जाता है। अब दुआ भी परेशान हो जाएगी कि ऐसा इसके साथ ही क्यों होता है। वो नौशेरवां को फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करेगी, लेकिन नौशेरवां इसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। अब दुआ को यकीन हो चुका था कि सरफराज किसी की मदद के बगैर ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता, ज़रूर इसके पीछे कशमाला का हाथ हो सकता है। वही सरफराज को नौशेरवां के पहुंचने से पहले इसके पास भेज देती है, इसलिए वो फैसला कर लेगी कि सरफराज से सच उगलवाने के लिए इसे इतनी झूठी मोहब्बत का दिखावा करना होगा कि आखिर वो किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए वो सरफराज को मिलने के लिए बुलाएगी, उसे कहेगी कि वो उसे क्यों परेशान कर रहा है, वो साफ साफ बताए कि इसे क्या चाहिए। तो सरफराज दुआ से कहेगा कि वो और कुछ नहीं, सिर्फ उसे चाहता है, वो चाहता है कि वो नौशेरवां से तलाक लेकर उसे शादी कर ले। तो दुआ कहेगी कि वो ये सब जानते हुए भी कि वो नौशेरवां के निकाह में है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर भी ये सब चाहता है। तो सरफराज कहेगा कि वो तब तक इंतज़ार कर सकता है, बस वो इसकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए। तो दुआ भी कहेगी कि अगर वो इंतज़ार कर सकता है तो कर ले, वो गजनवी से तलाक लेकर इसे शादी कर लेगी। तो सरफराज एक रिंग उसे गिफ्ट करेगा और फ़िज़ा को भी मैसेज करके बता देगा कि इसकी मोहब्बत सच्ची थी, तभी दुआ आज इसे खुद मिलने आई थी। इसलिए जैसे ही दुआ घर पहुँचती है तो फ़िज़ा बहुत गुस्से से सवाल करती है कि वो कहाँ गई थी, लेकिन दुआ जब खामोश रहेगी तो फ़िज़ा कहेगी कि वो जानती है कि वो सरफराज से मिलने गई थी और ये गिफ्ट भी उसे सरफराज ने ही दिया है। और फिर वो ये बात अपनी माँ को जाकर बता देती है। तो दुआ की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दुआ को ज़ोरदार थप्पड़ मारेंगी और कहेंगी कि पहले क्या कम वो इन्हें बदनाम कर चुके हैं जो वो फिर से सरफराज से मिलने लगी है, अब भी वो यही कहेगी कि वो गलत हैं। तो दुआ बेचारी जो सब कुछ ठीक करने की सोच रही थी, सब कुछ उल्टा हो गया था। अब तो इसकी माँ और भी ज़्यादा बदगुमान हो चुकी थी। इधर सरफराज कशमाला को फ़ोन करके बता देगा कि दुआ नौशेरवां से तलाक लेने के लिए राज़ी हो चुकी है। तो कशमाला बहुत खुश होगी और जाकर नौशेरवां को मज़ीद भड़काएगी कि वो यहाँ रोक लगाए बैठा है, जबकि दुआ सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है। वो सरफराज के साथ शादी की प्लानिंग कर रही है, इसे तो इनकी इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं है, इसलिए इससे पहले कि वो इसे कोर्ट तक खींचे वो इसे डिवोर्स देकर चलता करें, क्योंकि दुआ जानती है कि आप उसे इतनी आसानी से डिवोर्स देने वाले नहीं हैं। इसलिए बेहतर है कि वो खुद ही दुआ को तलाक देकर बदनामी से बच जाएं। लेकिन नौशेरवां को इस बात पर हैरानी ज़रूरी होगी कि कशमाला कैसे जानती है कि दुआ और सरफराज शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि इसका ना तो दुआ से रब्ता है और ना ही सरफराज से। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।